हे प्रभु, तूने कितनी कृपा करी, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ये संत जी कह रहे हैं, उनके नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं। चेला दुख मान रहा है कि आज तो पूरी रात खड़े रहने पड़े हैं, क्योंकि जगह उतनी थी। वो गधा जो था वो भगवान शिव लेके आए थे, उनका नंदी था और वो प्रकट हो गया। भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए, बोले महात्मा जी जो मांगो सो यानी मांग लीजिए, मैं आपसे बड़ा यानी प्रसन्न हूँ। कई के आप कौन? बोले मैं वही हूँ सदा शिव शंकर। बोले तुम ही? बोले हाँ। तो बोले महाराज बस इसी प्रकार मुझे दर्शन दिया, गधा लाओ चाहे घोड़ा लाओ, चाहे गऊ लाओ, चाहे नंदी लाओ, चाहे कोई को लाओ, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, बस इसी प्रकार आप कृपा करते रहा करें। इसलिए हर जीव मात्र में भगवान है और सबकी रक्षा करना चाहिए। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि आप सभी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में जानें, हमारे संतों महात्मा के बारे में जानें, हमारे त्यागी तपस्वी महात्मा के बारे में जानें। वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका आश्रम है, कैसे आश्रम की व्यवस्था करते हैं और कैसे गौ माता की सेवा करते हैं। मैंने लगातार आप सबको संतों के दर्शन कराए, संतों के आशीर्वाद आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज का वीडियो सबसे अलग है, एकदम अनूठा है। आज मैं आश्रम की व्यवस्था आप सबको दिखाऊंगा कि एक संत कैसे रात्रि के समय में आरती करते हैं, कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं और कैसे भाव से अगर कोई भक्त आ जाता है तो निर्मल मन से, निर्मल भाव से, बड़े आदर के साथ अपने साथ बिठाते हैं और प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो संतों का आशीर्वाद तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर प्रवचन में सुन लेंगे, लेकिन संत के आश्रम की व्यवस्था वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आज मैं आया हूँ मोरकुटी में, रात के 9 बजे रहे हैं और अब महाराज जी की रात्रि की दिनचर्या यानी रात्र में आरती की, प्रसाद की, सबकी दिनचर्या कैसी है उसके बारे में दिखाएंगे। और महाराज जी का आशीर्वाद तो जरूर, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद मिल पाना सौभाग्य की बात होती है। पूरे देश भर में महाराज जी का भ्रमण रहता है, पूरे देश भर में महाराज जी जगह जगह भक्तों के यहाँ जाते हैं, यज्ञ महायज्ञ किया करते हैं और बहुत मुश्किल में पकड़ में आते हैं, यानी दर्शन हो पाता है। कई बार मैं आता हूँ तो मुलाकात नहीं हो पाती, आज मिल गए। तो आप सबको आशीर्वाद मैं महाराज जी का दिलाऊंगा। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरकुटी हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, ये आश्रम की जो व्यवस्था है वो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को आना चाहिए और आश्रम की व्यवस्था जाननी चाहिए। देखिए, मैं आश्रम की व्यवस्था भी बताता हूँ और पहले मैं ये बताता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से संत कैसा होना चाहिए। जी जी। एक व्यापारी था बेचारा, वो व्यापार करने जा रहा, उसके साथ गधा था। क्यों? गधा पे पहले वस्त्र कपड़ा वगैरह बेचते थे लोग बाग। तो वो व्यापारी जा रहा, जाते जाते उसे रात्रि हो गई, बारिश होने लगी, बेचारा एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। जब देखा कि पेड़ से भी पानी झरने लगा तो पास में देखा कि एक संत की कुटी बनी हुई है। वो कुटी में गया, बोले महाराज, उसने गेट खटखटाया, भीतर से संत जी ने कहा देखो देखो चिला और गुरु, इतने कुटी में इतनी ही जगह थी कि सिर्फ गुरु और चिला 2 जने नीचे जमीन पे रह सके। बढ़िया टाट बिछा के कम्बल ओढ़ के, ठंड के दिन थे, दोनों रह रहे थे, हल्की हल्की पानी की बूंदें गिरने लगी। गुरु जी ने कही देखो देखो बेटा, कोई आवाज दे रहा, चिला जाके देखो। चिला ने कहा महाराज गुरुदेव, कोई एक मनुष्य, बोले बुलाओ बुलाओ, ठंड में है। वो आ गया, बोले महाराज मुझे रात रुकना है। बोले बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चेला बोला गुरुजी, ये अगर रहेंगे, इसमें 2 जने की सोने की व्यवस्था है तो अपन कैसे सोएंगे? रात्रि का समय, इसमें तो 2 ही सोएंगे। गुरुजी ने बोला आज अपन सोएंगे नहीं, अपन आज बैठ जाएंगे। जी। क्या करेंगे? आज अपन बैठ जाएंगे, क्योंकि ठंड में मर जाएगा, इसी सर्दी लगेगी, इसलिए बेटा इस आओ 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 आ जाओ, आज अपन बैठ जाएंगे और बैठ के भगवान का भजन करेंगे और रात्रि काट लेंगे। वो बोला महाराज गुरुदेव, महाराज जी मेरे पास एक गधा भी है बेचारा, वो भी भेज रहा। संत ने कहा उसको भी ले आओ।
उसको भी ले आओ। बोले गधा को ले आओ, हाँ। बोले उसको भी भीतर ले आओ। चेला ने कहा गुरुजी फिर जब वो गधा आ जाएगा तो बैठने भी जगह नहीं रहेगी। बोले कोई बात नहीं है, गधा तुम मैं और ये भगत चारों आज खड़े हो जाएंगे और खड़े होके अपनी रात्रि काट लेंगे, मनो गधा को ठंड नहीं लगेगी। नहीं तो गधा ठंड में मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। और ले आओ गधा को भी ले आओ। वो जो भगत था वो गधा को भी ले आया भीतर, गधा भी आ गया, वो भी आ गया। गुरु चेला, अब चेला को बहुत बुरा लग रहा कि गुरु जी ने ये क्या किया, आज तो सो ही नहीं पाएंगे, आराम नहीं हो पाएगा, आज तो खड़े ही रहेंगे। गुरुजी बड़े प्रफुल्लित हैं, हे भगवान तू कितना दयालु है, तूने मुझे इतनी अच्छी कुटी दी कि देखिए मैं भी हूँ, मेरा चेला भी है, अतिथि भी है और एक यानी पशु भी है, गधा भी है। चारों जने इस कुटी में रात काटेंगे। हे प्रभु तूने कितनी कृपा करी, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ये संत जी कह रहे हैं, उनके नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं। चेला दुख मान रहा है कि आज तो पूरी रात खड़े रहने पड़े हैं, क्योंकि जगह उतनी थी। वो गधा जो था वो भगवान शिव लेके आए थे, उनका नंदी था और वो प्रकट हो गया। भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। बोले महात्मा जी जो मांगो सो यानी मांग लीजिए, मैं आपसे बड़ा यानी प्रसन्न हूँ। कही कि आप कौन? बोले मैं वो हूँ सदा शिव शंकर। बोले तुम ही? बोले हाँ। तो बोले महाराज बस इसी प्रकार मुझे दर्शन दिया, गधा लाओ चाहे घोड़ा लाओ चाहे गऊ लाओ चाहे नंदी लाओ चाहे कोई को लाओ, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, बस इसी प्रकार आप कृपा करते रहा करे, आते जाते रहा करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चेला की बात में आके और गुरु संत उनको भगा देते तो भगवान नहीं मिलते। इसलिए हर जीव मात्र में भगवान है और सबकी रक्षा करना चाहिए। आश्रम नई पीढ़ी के बच्चों को, परिवार को आना चाहिए, आश्रमों में लाना चाहिए, उन्हें संस्कार सिखाना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पर चलती थी, आजकल बहुत बंद ही हो गई, क्योंकि 70 साल हमारे फिजूल में चले गए। कितने? 70 साल फिजूल में चले गए। हमको तो ये लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो ये गुरुकुल सब बंद हो गए। नहीं तो रामायण जी में आता है गुरु गए पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम जी भी गुरु जी के पास गए थे। कहाँ गए थे? अयोध्या में वशिष्ठ जी के पास। और सांदीपनि ऋषि का आश्रम मध्य प्रदेश में उज्जैनी में, जहाँ कृष्ण बलराम सुदामा जी पढ़ते थे। तो पहली बात तो अब गुरुकुल नहीं है तो आश्रम में जाएं तो आश्रम में संस्कार मिलते हैं। आज हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बेटा हो चाहे बेटी, इस संस्कारों से हीन हो गए। आज एक या दो बेटा बेटी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और वो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ABCD पढ़ के आके फिर भी आई लव यू बोलते हैं। हाँ, ना माता को मानते, ना पिता को मानते, ना संत को मानते, ना गुरु को मानते, ना ब्राह्मण को मानते, ना गौ को, वो किसी को नहीं, अकेले उनको वो दिखते हैं और यानी जिससे शादी हो जाए मैडम दिखती है। इसलिए आज हमारे संस्कार, हमारे हिंदू के, हमारे बाल बेटा बेटी इनके संस्कार बिगड़ गए। तो पहली बात तो जाने से संतों के संस्कार उनमें आते हैं। द्वितीय बात भगवान साकार भी है और निराकार भी है। हमारे यहाँ मंदिर में भगवान साक्षात साकार हैं। आप उनको देर तक देखोगे तो वो छवि आपके हृदय में आ जाएगी। और जब आप पे कभी दुख हो, कष्ट हो, तो आप उनको याद करो कि हम श्री वृंदावन धाम में मोरकुटी, देवरा बाबा मोरकुटी आश्रम में गए थे त्यागी जी के पास। तो वो त्यागी जी कैसे थे, उनके ठाकुर जी कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे, जब वो छवि आ जाएगी तो आपका जो कष्ट है, दुख है, वो मिट जाएगा। इसलिए भगवान के मंदिर में, तीर्थ यात्रा में, द्वितीय बात तीर्थ जाने से जो अपना भ्रमण किया, अपन ने तीर्थ में गए, भ्रमण से भ्रम का नाश हो जाता है। भ्रम हो जाता मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उतना बड़ा हूँ, मैं ये कर रहा, मैं वो, अरे जब देखता कि और सामने वाला तो और बहुत बड़ा है, अपन तो कुछ भी नहीं है। वो भ्रमण करने से भ्रम का नाश हो जाता है। तृतीय बात राइट, चलाने की, आप कैसे चलाते हो? तो ये हम नहीं चला रहे, हम तो एक निमित्त हैं। क्या है? हम तो एक निमित्त हैं, चलाने वाले तो भगवान है। और भगवान पे हमारा भरोसा है, वो पता नहीं कहां से कैसे चला रहा है, हम तो एक निमित्त हैं। इस सर्व संपत्ति रघुपति आई। भरत जी महाराज कहते हैं जब राम जी वन को चले गए तो सारे लोग भरत जी के साथ चित्रकूट को जाने के लाने तैयार हुए। तो रात्रि में भगत जी को खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही। क्यों? खुशी ये थी कि कल भैया मिलेंगे और भैया को वापस लाएंगे, छोटा भैया अनुज भी मिलेंगे
मिलेगा, भाभी जानकी जी भी मिलेंगी, सबको वापस लाएंगे। बड़े प्रसन्न थे। रात्रि में नींद नहीं आ रही। क्या तो किसी का भगवान ना करे ऐसा हो, किसी का बाप मर जाए तो नींद नहीं आएगी, क्यों दुख है। और किसी की शादी हो तो भी खुशी में नींद नहीं आएगी, क्योंकि खुशी, अरे मेरो ब्याह होएगो, या कोई भी अच्छा कार्य होए। तो राम जी की इच्छा से भरत जी बड़े प्रसन्न थे, कल भैया से मिलेंगे। नेत्रों में आंसू धार हो रही थी। भरत जी लेटे हुए थे। भरत जी करवट पलट रहे थे, बदल रहे थे, और नींद नहीं आ रही थी। भरत जी ने सोचा कल चित्रकूट के लाने सभी लोग जाने के लाने तैयार हैं, सब चले जाएंगे। ये सारी संपत्ति मेरी नहीं है, सब संपत्ति रघुपति है। राम जी की सारी संपत्ति और छीन भिन्न हो गई, खिन्न भिन्न हो गई। इसको कोई लूट ले गया, कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ, मेरी होती तो लूट जाती, क्योंकि मैं भैया से मिलने जा रहा। मानो ये तो भैया की है, ये तो राम जी की है। रामराज बैठे त्रिलोका, राम जी के राजा है। तो भरत जी ने वहां है पता क्या किया था, जो स्वप्न में अभी डिलने वाले हिलने वाले नहीं थे, ऐसे यानी अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को अयोध्या में छोड़ा। जो हाँ पर यानी पराई माता को माँ यानी माता समझे, और मिट्टी को भी सोने को भी मिट्टी के समान माने। ऐसे जो स्वप्न में भी हिलने वाले नहीं थे, अपने धर्म को छोड़ने वाले नहीं थे, कर्म को छोड़ने वाले नहीं थे, उनको छोड़ा। ऐसे जो सारी संपत्ति भैया हमारी नहीं है, ये राम जी की है। हम तो 2 रोटी खाते हैं, सेवा करते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी का देखिए कितना निर्मल मन भाव है, कितना प्यारा भाव है। दोनों कथाएं कहानियां सुनाई अपने सनातन धर्म में, अपने संस्कृति में। और जब भी मैंने देखा है महाराज जी पर के पास कभी भी आइए और 2 मिनट में अगर कुछ बात बोलिए तो धारा प्रवाह लगातार बोलते रहते हैं और कुछ न कुछ हमें सीख जरूर देते हैं। तो फिर मैं निवेदन करूंगा, फिर मैं आग्रह करूंगा कि आप सब जो है आश्रमों की व्यवस्था के बारे में जानिए, हमारे संतों के त्याग और समर्पण के बारे में जानिए कि कैसे वो त्याग और समर्पण के भाव से रहते हैं। और फिर अतिथि के भाव के बारे में बताया कि कैसे एक संत ने कहा कि आज कितना आनंद आएगा कि आज खड़े खड़े हम सेवा करेंगे। गधा भी हमारे साथ में है, हमारे साथ में जो है शिष्य भी आए हुए हैं, हमारे साथ भक्त भी आए हैं, खड़े होकर सेवा करेंगे। तो ये निर्मल मन संत का भाव सिर्फ और सिर्फ मैं दावे के साथ कहता हूं कि सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में है और किसी भी संस्कृति में नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में क्या है कि पहले सेवा करो और फिर उसके बाद मेवा लो, यानी संत भी हमारे यहाँ दौड़कर करते हैं। और महाराज जी के बारे में तो मैंने जरूर कई बार देखा है। आप कभी भी किसी जगह पर आइए, महामंडलेश्वर है और इसके बावजूद खुद भी अगर उन्हें गौ सेवा करनी पड़े, खुद भी उन्हें आश्रम में झाड़ू लगानी पड़े, खुद भी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करना पड़े, तो एकदम दौड़ दौड़ कर करते हैं। तो ऐसा निश्चल मन भाव, ऐसा पवित्र भाव अगर आपको देखना है तो मोरकुटी में महाराज जी का जरूर दर्शन करिए। दोस्तों, अब मैं आप सबको आश्रम की पूरी व्यवस्था दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर महाराज जी कैसे गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को दुलार कर रहे हैं, गौ माता को प्यार और स्नेह कर रहे हैं। ये आश्रम की बहुत ही पावन और पवित्र व्यवस्था है। जिस आश्रम में गौ माता ना हो तो फिर समझ लीजिए कि आश्रम की व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखिए जब भक्त गण आए हैं, बाहर से आए हैं, तो बड़े ही सानिध्य से, बड़े ही भाव से महाराज जी बास में बिठाकर प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। जो उनके थाली में है वही प्रसाद जो है सारे भक्तों के थाली में है। और मुझे भी अवसर मिला महाराज जी के साथ में बड़े भाव से बुलाने के बाद जो है महाराज जी ने पास में बिठाकर प्रसाद ग्रहण कराया। अब देखिए, अब हम सब आ गए हैं। महाराज जी ने प्रसाद जब ग्रहण कराया तो अग्नि देवता के पास महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सा अग्नि देवता के पास बैठो। यहाँ पर महाराज जी सभी भक्तों को बड़े भाव से दूध दे रहे हैं। दूध के गिलास में दूध देने के साथ ही गुड़ दिया है और बड़े भाव से, बड़े निर्मल भाव से सभी को दूध ग्रहण करा रहे हैं और अग्नि के पास बैठकर जो है चर्चा हो रही है। तो ये जो निर्मल मन भाव है, ये जो सुख और शांति का भाव है, ये सिर्फ आश्रम में मिलेगा। आप जिंदगी में कितना भी भाग दौड़ लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन इतना निर्मल मन, इतना मन भाव आपको नहीं मिलेगा। महाराज जी के पास जितना आता है सब कुछ लुटा देते हैं और आनंद से, भाव से रहते हैं। तो संतों में ही इतना सुख मिलेगा, संतों में इतनी शांति मिलेगी। और यह संत, ये महात्मा सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में मिलेंगे। तो मेरा फिर आग्रह है, मेरा फिर निवेदन है, ऐसे संतों के दर्शन आप सब जरूर करिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही पावन पवित्र संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।